तभी वो फोटो खींच के भेज रहा है क्लास। हो गया, कनेक्ट करना ऑलरेडी। हो गया। मैं विजिबल हूँ। हेलो देव, हेलो आवाज आ रही सर। है बेटा आपकी? आपको मेरी आपकी आवाज आ रही है सर, आप बस दिख नहीं रहे हो। दिख नहीं रहे हैं भाई, वीडियो कैप्चर नहीं हो रहा है। ओके ओके, एक मिनट, वीडियो कैप्चर, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके बेटा, कैसे हो देव? मैं सही हूँ सर, आप बताओ। बस बढ़िया यार। और डीपीपी कर ली थी आपने? नहीं सर, पापा प्रिंट लाना भूल गया। क्या बात कर रहे हो यार, कब डिस्कस करेंगे फिर अपन? सर हम अगली क्लास में कर लेंगे। मैं एक आप आज पापा भी ले आएंगे, फिर मैं उनको कर लूंगा, फिर मैं आपको वो उनका फोटो भेज दूंगा, अच्छा तो आप चलो, उसको आप फोटो चेक भेज कर देना। लेना। बाकी शायद हो सकता है मेरी लास्ट क्लास हो, नेक्स्ट चैप्टर से कोई दूसरे फैकल्टी पढ़ाए आपको अगला टॉपिक। क्या सर? हो सकता है नेक्स्ट क्लास कोई दूसरे फैकल्टी पढ़ाए आपको, क्योंकि आज अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, वर्क पार एनर्जी। सर आप आज नया वाला स्टार्ट कर दो, कल उसमें डिस्कस कर लेगा। है आने नहीं, वही तो कह रहा हूँ ना, नेक्स्ट क्लास से हो सकता है कोई दूसरे फैकल्टी पढ़ाए आपको अगला टॉपिक। अच्छा, आपकी लास्ट क्लास होगी ये? हाँ हो सकता है, मे बी मेरी लास्ट क्लास है जहां तक है, जितना मुझे इंस्ट्रक्शन है। अच्छा क्यों सर, ऐसा क्यों अरे कर रहे फिर हो? मिलेंगे ना, क्या बात कर रहे हो, अपन ही तो पढ़ने वाले हैं। लेकिन जितने टॉपिक, जैसे दो टॉपिक्स मैंने कर दिए हैं, और दो टॉपिक्स हो सकता है और कोई फैकल्टी करें, वो भी आईआईटी नहीं रहेंगे, सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, तुम्हें पता है। हाँ सर, आपसे बढ़िया सर और कोई क्या ही पढ़ता अरे नहीं नहीं, चलो सबका मजा मिलेगा ना तुम्हें, टेस्ट। ऐसे क्या होता है देखो, तुम कभी एक एक शॉप पर गए होंगे, तुम्हें लगा यार यहाँ का पिज्जा बहुत अच्छा लगा, बट इसका मतलब ये थोड़ी कभी तुम दूसरी दुकान पे जाओ ही ना, है। ये भी सही है सर। है ना? तो एक बार क्या होता है, फिर जब तुम दूसरी दुकान का टेस्ट कर ले, तो हो सकता है पहली दुकान की तुम्हें याद ना आए, और आए तो फिर वापस आ जाना, कोई दिक्कत ही नहीं, है ना? ओके सर। ठीक है ना? तो डीपीपीज एक बार आप कर लेना और सबमिट कर देना। आंसर की मैं, अच्छा आंसर की फिर करने के बाद ही मैं आपको बताऊं, ठीक है चलिए, है ना? मैं जो अमन सर होंगे उनको बता दूंगा, वो आपको आंसर की डिक्टेट कर देंगे ये वाली, ठीक है ना? जो डीपीपी नंबर आपकी 4 5 6 है शायद, है ना? 4 5 एंड 6, 4 3 4 5 है क्या? हाँ 3 4 5 है बेटा, डीपीपी नंबर 3 4 एंड 5 है। यस सर। ठीक है, 3 4 एंड 5 है, डीपीपी नंबर 3 4 एंड 5 है, ठीक है। चलिए, अपन ने लास्ट क्लास में कहां तक किया था देव? और सर हमने वो क्वेश्चंस कर लिए थे सर, लाइक वो M1 = 4M वाले ऐसे ऐसे कर रहे थे ठीक है, हम। हाँ बिल्कुल। आज अपन कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, बुलेट वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखना क्वेश्चंस, और दो तीन क्वेश्चन है इसके अंदर, तो थोड़ा सा यहाँ पर इसको करने की कोशिश करना एक बार। अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम travels travels with a speed of with a speed of 500 meter per second, 500 meter per second, if it if it penetrates if it penetrates a fixed target, a fixed target which सर offers, पेनिट्रेट्स मतलब उसके थ्रू जाना, राइट? हाँ बेटा, है ना, पेनेट्रेट मतलब उसके थ्रू जाना, विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स, कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, ऑफ 1000 न्यूटन टू द मोशन ऑफ टू द मोशन ऑफ बुलेट टू द मोशन ऑफ बुलेट। फाइंड आउट फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट। ठीक है, एक बार ट्राई करो बेटा क्वेश्चन।
A bullet of mass 500 gram travels with a speed of 500 meter per second. If it penetrates a fixed target which offers a constant resistive force of 1000 Newton to the motion of bullet, find one the initial KE of the bullet. अच्छा, okay. ठीक है ना, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी बेटा। तो हाफ mv स्क्वायर। अब देखो मास क्या है मेरा, 5। तो ये 5/1000 ले लूंगा मैं, इंटू 5/1000 अपॉन 1000 आई मीन। फिर वेलोसिटी क्या है मेरी, 500 मीटर पर सेकेंड। यही है, तो 500 का इंटू 500 बस। सर तो पहले 502, ठीक है, फिर टू ये होता है 250, 50 हो गया, फिर 125, 625 जूल। 625 जूल। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ सर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहां पर। द डिस्टेंस the distance through which the distance through which the bullet has penetrated the bullet has penetrated the bullet has penetrated before coming to rest before coming to rest before coming to rest। ठीक है बेटा। The distance to which the bullet has penetrated before coming. एक सेकेंड, which has penetrated. सर उसके लिए तो टाइम चाहिए होगा ना सर। हाँ तो बेटा गिवन इंफॉर्मेशन, जितनी आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उससे भी ये आपके पास फाइंड आउट हो सकता है, तो आपको उसी से ट्राई करना है जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग करो, बिल्कुल बनेगा। The distance through which the bullet has penetrated. Uh, the distance through which the bullet has penetrated before coming to rest. Hmm. The distance through which the bullet has penetrated before coming to rest, right? और रुक जाओ सर, आई गेस 500 मीटर्स 1 सेकंड ही लेता है। 500 मीटर। हाँ। अच्छा देखो आप ट्रैप में फंस गए यहां पर थोड़ा सा। प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं अपन बेटा। मान लीजिए ये अपना टारगेट था, ठीक है ना, ये कोई मेटल की बोतल है, ठीक है, यहां से आपने बुलेट को फायर किया और बुलेट यहां से आकर इसके अंदर पेनेट्रेट कर रही है। आपको पता है अगर ये मेटल का होता तो इसके अंदर पेनेट्रेट करते हुए कहीं रुक जाती बुलेट, इसको तो पार नहीं कर सकती थी अगर ये मेटल की होती। अगर ये बोतल मेटल की होती तो बोतल इसके अंदर पेनेट्रेट कर, मतलब बुलेट इसके अंदर पेनेट्रेट करती और यहां पर बीच के अंदर कहीं आकर रुक जाती, ठीक है ना। इसका मतलब कि जब इसके अंदर पेनेट्रेट बुलेट ने किया तब रेजिस्टिव फोर्स ऑफर किया इस मेटल की बुलेट ने। क्वेश्चन यही है, अ बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इफ इट पेनेट्रेट्स, पेनेट्रेट मतलब जब इसने यहां पर पेनेट्रेशन किया टारगेट पर। अब फिक्स्ड टारगेट, इसने बोला कोई फिक्स्ड टारगेट है, मतलब कि टारगेट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई वॉल है, कोई दीवार है कंक्रीट की, ठीक है ना, अपन वो मान लेते हैं, उसके ऊपर पेनेट्रेट कर रहा है, विच ऑफर्स अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। इसका मतलब कांस्टेंट कौन सा फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। इसका मतलब कि वो रोक रहा है, जो हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफर की है उस बुलेट को, वो इसको क्या कर रहा है बेटा, पेनेट्रेशन के अंदर रोक रहा है, रेजिस्टिव फोर्स यहां पर डेवलप कर रहा है। द मोशन ऑफ द बुलेट, पहला आपने फाइंड आउट द टू द मोशन ऑफ बुलेट फाइंड आउट, पहला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो आपने फाइंड आउट कर ली। इसका मतलब हमने कुछ बुलेट को काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक है बेटा, और मैंने ऐसे फायर किया ढाए, जैसे मान लीजिए ये कोई टारगेट है, मैंने ऐसे इसको ये बुलेट को कोई स्पीड दे दी, काइनेटिक एनर्जी यहां पर दे दी है। अब ये बुलेट जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है और मान लीजिए इसके अंदर कुछ दूर जाकर रुक जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी थी बुलेट को वो किसके अंदर यूज हुई,
मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कुछ ना कुछ यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल की है पेनेट्रेशन में, और बाकी हीट की फॉर्म में क्या हो गई है बेटा, बाकी आपको पता है ना, जब बुलेट चलती है और अगर किसी चीज के अंदर पेनेट्रेट करती है तो काफी सारी हीट भी जनरेट होती है। यस सर। क्या मैंने बुलेट को गर्म किया था? नहीं ना। इसका मतलब कि बुलेट को जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी थी, Recording in progress. वही एनर्जी आपके पास पेनेट्रेशन में प्लस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। बात आ रही है समझ में? यस सर। अब गिवन इंफॉर्मेशन से अपन आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बेटा ये कौन सा फोर्स है? रेजिस्टिव फोर्स है। कितना है? 1000 न्यूटन। कब ऑफर हो रहा है? जब आप पेनिट्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो अब मुझे वर्क डन निकालना है। मुझे पता है कि सर ये जो काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली ये क्या है, आप इसको एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो, है तो जूल ही ना। इसका मतलब जो ये काइनेटिक एनर्जी है 625 जूल, ये किस में कन्वर्ट हुई है जाकर? सर ये 1000 न्यूटन जो मेरा रजिस्टिव फोर्स था मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस यहां पर चली है, क्या मैं वर्क डन के बराबर वर्क डन को कर सकता हूं? नहीं सर। इसको देखने की कोशिश करो बेटा। यहां पर जैसे कि मान लीजिए ये मेरा, देखो बहुत खराब एग्जांपल होगा, मान लीजिए कोई बहुत शरारती बच्चा है और ये मेरा हाथ आ रहा है उसके गाल की तरफ, मैं क्या दे रहा हूं बेटा उसको? क्या दे रहा हूं मैं उसको? काइनेटिक एनर्जी। रेजिस्टिव फोर्स और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं। अब उसका मूवमेंट कैसे होगा? हेड का ऐसे करके रुक जाएगा। इसका मतलब जो मैंने उसको एनर्जी दी है वो दो तरह की एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। कौन से दो तरह की एनर्जी? एक तो उसके हेड में मूव किया, दूसरा साउंड एनर्जी। यस सर। टक करके आवाज आएगी कि नहीं आएगी? बहुत तेज आएगी है ना, सर बहुत अगर तेज आप आएगी। बचा। इसका मतलब ये जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो अपन पढ़ रहे थे इस चैप्टर में। ये काइनेटिक एनर्जी हाँ सर। हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल आउटपुट में भी कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि इसकी पोजीशन चेंज कर रही है। बुलेट अपनी पोजीशन चेंज कर रही है पेनिट्रेशन के टाइम पे, कुछ डिस्टेंस मूव कर रही है। तो जो आपने काइनेटिक एनर्जी बुलेट को दी है वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है बेटा? यहां पर रेजिस्टिव फोर्स वाले वर्कडन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। बुलेट जाकर बाद में रुक गई ना, इसका मतलब आपकी सारी एनर्जी क्या हो गई है? लॉस हो गई है। हो गई है ना लॉस? यस सर। है ना। तो जो आपने बुलेट को काइनेटिक एनर्जी ऑफर की थी 625 जूल, वो किस में कन्वर्ट हो गई? ये तो फोर्स है बेटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये किसका वर्कडन हो जाएगा? रेजिस्टिव फोर्स का वर्कडन। यस सर। भाई आपको डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है ना, फोर्स तो आपका रेजिस्टिव फोर्स गिवन था तो 1000 न्यूटन। रेजिस्टर सर, तो बेसिकली सर वर्क डन है बेसिकली फॉर्मूला से। हाँ, अरे देखो बेटा इसकी यूनिट क्या है? जूल है ना। हाँ। और इसकी यूनिट भी क्या होगी? जूल। जूल को जूल के इक्वल कर सकते हैं हम, यस सर। है ना। यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 625 अपॉन में 1000, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? एस सही सर। 0.625। हाँ के ना बेटा? हाँ सर। है ना। एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बताओ मैं, लेबोरियस मेथड। आपको हाँ सर। मोशन की इक्वेशन याद है? देखो अपन क्वेश्चन को एम सीख रहे आएगा, हैं, एफ इज इक्वल टू एम है। है ना। आपको पता है कि ये कोई आपके पास वॉल है ना। सिचुएशन समझते हैं। ये बुलेट है और ये पेनेट्रेट कर रही है और कहीं जाकर रुक गई है। हमें ये एस डिस्प्लेसमेंट निकालना यस सर। है ना। हमें, आपको विजिबल है? विजिबल है ना बेटा? हाँ सर। ठीक है। अब देखो बेटा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। यस सर। यानी बेसिकली आपके पास स्पीड है पहले से, बुलेट की इनिशियल स्पीड है, हाँ सर। यानी कि यहां से जब बुलेट स्टार्ट कर रही होगी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 500 मीटर पर सेकंड। यस सर। और जब बुलेट स्टॉप हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0। हाँ सर। बेसिकली, और अब आपको कौन सी इक्वेशन लगती हुई नजर आ रही है यहां पर मोशन की? थर्ड इक्वेशन। यस सर। आपके पास v है, आपके पास u है। सर एक्सेलरेशन नहीं है क्या? वाकई में एक्सेलरेशन नहीं है क्या? क्या सर? देखो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, हाँ सर। 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी है 500 मीटर हाँ पर सर। सेकंड, है ना। हाँ। एक्सेलरेशन है कि नहीं है? नहीं सर, एक्सीलरेशन तो नहीं है। है ना बेटा। रेजिस्टिव फोर्स है तो एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगा क्या? अरे हाँ। फोर्स इज इक्वल टू मास अच्छा इनटू, सर,
तो मुझे रेजिस्टिव फोर्स वाला फॉर्मूला नहीं पता था कि ये अरे ऐसे करते हैं फोर्स ऑलरेडी हमेशा फोर्स ही होता है, बस नाम चेंज हो जाता है। वो रेजिस्टिव फोर्स है, क्या फर्क पड़ रहा है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन ही ना। तो अच्छा। फोर्स अगर 1000 न्यूटन है और मास कितना है बेटा मेरा 5 ग्राम है, यानी 5 इंटू 10⁻³ और इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना यस आ सर। जाएगा बेटा मेरे पास 1000/5 इंटू 10⁻³ बेटा ये इससे कितनी बार चला जाएगा 200, और ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो टू जाएगा बेटा आपके थाउजेंड पास 200 इंटू 10⁻, 2 into 10⁻⁵ 2 इंटू 10⁻⁵। बट बेटा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, यही तो बात बोल रहा हूं, ये नेगेटिव अच्छा काम कर रहा रेजिस्टेंस है। नेगेटिव होती है। हाँ क्यों, क्योंकि ये रोक रहा है बुलेट को। ये अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होता तो बुलेट हमारी कभी रुकती क्या, बुलेट स्टॉप ही नहीं होती, बुलेट तो एकदम फाड़ के निकल जाती दीवार को, है कि नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है। क्या है बेटा, जब आप यहां पर फोर्स लिखोगे ना, ये देखो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो बेसिकली जब आप रेजिस्टिव फोर्स लिखोगे तो यहां माइनस के साथ लिखोगे, किसके साथ लिखोगे, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स नहीं है। कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, यानी ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो माइनस के साथ लिखेंगे अपन उसको, है ना। और इज इक्वल टू मास, मास यानी 5 इंटू 10⁻³ और इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो भी अपन ने निकाला बेसिकली किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा बेटा, है ना। अगर आप ये मोशन की ये वाली इक्वेशन लगाओगे आप, तो भी आपका आंसर 0.625 मीटर ही आएगा। आवाज नहीं आ रही, आप ऑडिबल नहीं हो शायद आपकी। अरे सर ये पता नहीं सर, मेरा लैपटॉप खुद म्यूट पे हो जाता है। ठीक है बेटा, आपको कोई डाउट है, मेरे को लग रहा है चेहरे पर कोई मजा नहीं आया कि सर ये हुआ क्या। सर वही सर, मैंने रेजिस्टिव फोर्स वाला कॉन्सेप्ट नया नया सुना है ना सर, इसलिए मैं थोड़ा देखो अजीब सा बोल रहा हूँ। रजिस्टिव फोर्स बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कि मान बट लीजिए, सर मैं ये आपका वर्क डन वाला फॉर्मूला समझ गया सर, हाँ कि हमारी काइनेटिक एनर्जी जितनी लगी उतना ही हमने काम देखो किया है। मैं आपको रजिस्टिव फोर्स का और बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूं। आपने फोर व्हीलर को ड्राइव होते हुए देखा है ना, जब आप बट इसको, बेसिकली ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपके उन व्हील्स पर क्या अप्लाई होता है, बेसिकली एक रजिस्टिव फोर्स ही तो अप्लाई होता है। हाँ सर, और वो रेजिस्टिव फोर्स को इक्वल हम किससे करेंगे, जितना हमने काम किया है। हाँ जैसे कि मान लीजिए आप गाड़ी चल रही है आपकी, आप गाड़ी को सडनली बंद कर देते हो और ब्रेक अप्लाई करते हो, तो गाड़ी की हाँ उस सर। समय जो स्पीड होगी और जो गाड़ी का मास होगा, तो गाड़ी के पास एक काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, है सर। है ना। और गाड़ी को जैसे बंद किया और ब्रेक अप्लाई किया, तो कुछ दूर बाद जाके गाड़ी रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी। तो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है बस, है ना। जैसे आप बाइक चला रहे हो, बाइक को आपने स्विच को ऑफ कर दिया और सडनली ब्रेक अप्लाई किए, तो बाइक को रुकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, कुछ डिस्टेंस से ट्रैवल करेगी, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास थी वो कन्वर्ट हो रही है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी ही कन्वर्ट हो रही है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। लेकिन अगर आप इसको मोशन की इक्वेशन से करोगे तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए, समझ गया सर मैं। हाँ इसका सी पार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई जरूर करना इसको एक बार और, ठीक है। सी क्वेश्चन करते हैं, यहां तक नोट डाउन कर लिया बेटा आपने, इसको हटा दूं मैं, हटा दूं बेटा, इसको रब कर दूं। देखो आवाज आ रही है आपको मेरी, शायद आप फ्रीज हो गए हो या तो वीडियो फ्रीज हो गया है, नेटवर्क नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू है शायद। एक मिनट में बुलाता हूं, देखिए किसी को। मयंक भाई वो एक बार देखना तो, अब शायद म्यूट क्या फ्रीज हो गया, ये शायद एकदम फ्रीज हो गया, आवाज नहीं आ रही इसकी। अच्छा क्या हो गया, अरे वो बच्चे का नेट बंद हो गया। अच्छा हाँ ये देखो ना, अब हुआ। सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आवाज आ रही है बेटा, मैं सोचा शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू हो गया शायद कुछ। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, हाँ सर। ठीक है बेटा। सी पार्ट ना इसका? हाँ इसका सी पार्ट करना है अपन को, इसको रब कर दूं मैं, कर दो सर। ठीक है। चलिए सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट करते हैं बेटा। सी पार्ट में क्या बोला हुआ है, द स्पीड, यहां लिखते हैं सी पार्ट, द स्पीड
with which the bullet, the speed with which the bullet emerges out of the target, out of the target, if target of thickness, if target is of thickness, is of thickness 0.5 मीटर। बेटा आपको Awesome. स्पीड बतानी है कि जब अगर मान लीजिए थिकनेस ही कितनी होगी, जैसे कि अभी अपन ने जो आंसर निकाला कि सर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी बुलेट, 0.625 मीटर। यू गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir. अगर इससे कम थिकनेस का अगर आपके पास वॉल होती तो बुलेट उसको क्रॉस करके चली जाती। हाँ सर। तो अब अपन ने क्या किया है तीसरे क्वेश्चन में, द स्पीड विद विच द बुलेट इमर्जेस आउट, मतलब बुलेट किस स्पीड से निकलेगा इफ द टारगेट ऑफ इज ऑफ थिकनेस 0.5 मीटर। केवल टारगेट की थिकनेस कितनी है? 0.5 मीटर है। ठीक है, तो अब आपको ट्राई करना है क्वेश्चन। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए करिए। सर अब देखो सर, हमारा अबे डिस्टेंस चेंज हो गया ना। अरे हाँ सर सेम ही है सर, हाँ बताइए। 625 जूल्स। हम्म, ठीक है, अब स्पीड ढूंढनी है ना। अच्छा सर, टाइम भी 1 सेकेंड दिया मेरे हिसाब से तो। नहीं नहीं दिया है बेटा, टाइम का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस समय, टाइम का क्वेश्चन है ही नहीं यहाँ पर, इसीलिए तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 3 सेकेंड सर, रुक जाओ। हाँ द स्पीड विथ विच द बुलेट इमर्जेस आउट ऑफ द टारगेट। सर 500 मीटर पर सेकेंड सर। 500 मीटर पर सेकेंड। बेटा वो तो इनिशियल स्पीड है, मतलब आप ये बोल रहे हो कि बुलेट आ रही है पेनेट्रेट करके भी जा रही है और बाहर निकलते टाइम इसकी स्पीड अब भी 500 मीटर पर सेकेंड है। यस सर। नहीं बेटा ये तो गलत हो गया है, तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा। लॉस भी तो हुआ है ना, मान लीजिए आप ये बोल रहे हो कि कोई इंसान है, बुलेट उसके अंदर से ऐसे जाकर पीछे से निकल रही है, क्या उसी स्पीड से निकलेगी जिस स्पीड से उसने हिट किया था? ऐसा उतनी से तो नहीं सर, बट हाँ। अच्छा क्वेश्चन है ना। यस सर। देखो पहले रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन कितना था? 1000 इंटू एस, एस यहां से 0.625 आ गया था। अब यस अपन सर। रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? वर्क डन ऑफ सर रेजिस्टिव रेजिस्टिव फोर्स फोर्स अब चेंज हो गया ना बेटा। तो 625/0.5। हाँ यहां पर कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 0.5। अब थिकनेस 0.625 है ही नहीं, अब कितनी है थिकनेस? 0.5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 500 जूल, 500। यानी 500 जूल एनर्जी आपकी वेस्ट हो गई है किसमें? उस वॉल या उस थिकनेस को क्रॉस करने में, क्योंकि फोर्स रेजिस्टिव फोर्स कितना था? 1000 न्यूटन। डिस्टेंस यानी थिकनेस कितनी थी जिसको उसने क्रॉस किया है? 0.5 मीटर। तो ये किस जूल के बराबर है? 500 जूल। और आपके पास टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा? 625। याद है अपन ने 625 कैलकुलेट किया था इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यस सर। उसमें से 500 जूल तो आपकी लॉस हो गई है। क्या हो गई है बेटा? लॉस हो गई है। इसका लॉस। मतलब अब आपके पास रिमेनिंग एनर्जी कितनी है? 125 जूल है। अरे यार ये बात समझ जूल्स। में? यस सर। अब इस एनर्जी को किसके बराबर कर दोगे अगर स्पीड चाहिए तो? 100। हाफ एम वी डैश का स्क्वायर। अब वी डैश आ जाएगा, मास आपको गिवन है यस सर। बेटा। देखो कुछ एनर्जी किसमें लॉस हो गई? उसको क्रॉस करने में। जो रिमेनिंग एनर्जी है उसी से तो बुलेट को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, ये कागज है, आप यहां से आए और आपने इस पेन को ऐसे किया। अब मान लीजिए आपने इसको कोई वेलोसिटी देकर छोड़ दिया ऐसे, ये ऐसे, अब इसको क्रॉस करके गया। इसका मतलब जब इसको क्रॉस किया होगा उस समय इसकी स्पीड अलग थी और निकलते टाइम स्पीड अलग रही होगी। बात आ रही है समझ में? यस सर। पेन टूट जाएगा बेटा अगली बार पेन से नहीं करेंगे सर नहीं नहीं सर, पेन तो सर मेरा वाले तो बहुत तेज करते हैं। देखो, अरे ये डिजिटल बोर्ड का पेन है बेटा, ये हाँ। देखो इस पेन से करते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ वापस ये तो रुक गया है यहाँ पर।
अगर ये इसके अंदर पेनेट्रेट कर जाता तो ये इसके अंदर से देखो क्रॉस करके जाता, क्रॉस करके, और जो बाहर निकलते टाइम इसकी स्पीड होती वो किस एनर्जी के बराबर होती? सर जितनी एनर्जी आपने इसको दी थी, इसमें कितनी एनर्जी आपकी वेस्ट हुई इसको पेनेट्रेट करने में? तो बेटा पेनेट्रेट करने में कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है? 500 जूल। कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है? 500 जूल। तो 625 जूल एनर्जी अच्छा। हमने दी थी बुलेट को, जिसमें से 500 जूल एनर्जी किसमें वेस्ट हो गई है? पेनेट्रेशन में। तो जो रिमेनिंग एनर्जी है 125 जूल, उसी से तो इस बुलेट की को इमर्जेस आउट होने के बाद स्पीड मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी सर। है ना? तो बस उसी 125 को मैंने किसके बराबर कर दिया है? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, है ना बेटा? तो अब आपके पास मास गिवन है 5 ग्राम और आपको स्पीड मिल जाएगी। आपको जो स्पीड मिल जाएगी बेटा, वही इस बुलेट की इमर्जिंग आउट स्पीड होगी। यस सर। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप लिख लेना और एक बार और ट्राई करना, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर, बट बहुत ज्यादा हार्ड है। अरे कोई हार्ड नहीं है, कंसेप्ट हमेशा इजी होते हैं, पहली बार में हार्ड लगता है। आपने वीडियो गेम खेला है? देखो मैं पढ़ाई को कैसे रिलेट करता हूं देव, लाइफ लाइक अ वीडियो गेम। कैसे है यस बेटा? सर। वीडियो गेम तो खेला होगा, ऑब्वियस सी बात है। आज की जनरेशन वीडियो गेम ना हाँ खेले, ऐसा सर। कैसे हो सकता है? हमेशा जब भी आप किसी नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, वो पहले वाले लेवल से हार्ड होता है कि नहीं होता है? टफ होता है कि नहीं होता है? होता है ना? वो सर इजी सही होता है सर, बट टैप टैप ही करना पड़ता है। है ना? लेकिन क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप में क्या, जब आप एक लेवल को क्रॉस करते हो ना, तो आप में एक एनर्जी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो नेक्स्ट लेवल पे आप उस एनर्जी को क्या करते हो बेटा? ट्रांसफर करते हो, इसलिए आपको टफ नहीं लगता है। अभी आप क्लास 9th को क्रॉस करके आए हो, एक टाइम पे जब आप क्लास 4th में होंगे तो आपको 4th भी टफ लगती होगी। जब 5th में आया तो ऐसा लगा कि 4th तो कुछ था ही नहीं, है ना? अभी जब 10th में आए हो तो आपको लग रहा होगा 9th तो कुछ भी नहीं था। जब 11th में आओगे तो आपको लगेगा 10th कुछ भी नहीं था। तो आप जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो ना लाइफ के अंदर, वैसे वैसे आपका पोटेंशियल बढ़ता नाइन्थ जाए। सर, नाइन्थ हार्ड था सर, 9 10 से तो हार्ड था देखो। है 9 10 से हार्ड था? हाँ। चलो कोई बात नहीं, अब जब कभी मौका मिलेगा मुझे बताना, अपन उसको भी इजी बना देंगे, ठीक है? अरे सर अब क्या करेंगे सर, अब तो गई 10 9th। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब इजी क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है? कैलकुलेट कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, calculate the kinetic energy of a body of mass 0.1 kg 0.1 kg and momentum 20 kg मीटर और सेकेंड इनवर्स आपको बताना है बेटा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली बता सकते हो। ट्राई करो बेटा एक बार। Value of a mass of 0.1 kg and momentum 20 kg मीटर पर सेकंड। सर मोमेंटम का एक बार फॉर्मूला क्या, एक बार बता सकते हो हाँ वापस? बेटा बिल्कुल, P इज इक्वल टू, अपन ने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा था, P इज इक्वल टू mv, और अपन ने रिलेशन भी बताया था, याद है? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर। क्या था बेटा? हाफ mv स्क्वायर। हाँ same। हाँ, अगर तो मैं फिर तो हो गया काम। याद है ना, अगर मैं यहां से मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा तो ये ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी? एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे वाली टर्म हो जाएगी 2m। तो ऊपर वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और ये किसके बराबर हो जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। याद है अपन ने ये लास्ट लेक्चर पे किया था, हाँ सर। है ना? तो यहां से आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बेटा। सर तो के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। हाँ, लेकिन इस फॉर्मूले को बेटा एक बुक में या कहीं ना कहीं नोट्स में इंक्लूड कर लेना, क्योंकि आप हो सकता है बाद में भूल जाओ वापस से, तो एक बार इंक्लूड वापस से कर लेना इसको, है ना? ओके सर। सर मोमेंटम है 20 kg मीटर पर सेकंड। हाँ 20 kg मीटर पर सेकंड। हाँ बेटा, आप मोमेंटम की यूनिट निकालो। P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो m किस में होता है बेटा? केजी, और वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर आ गया ना? सेकंड। हाँ तो 20 इंटू 2 इंटू m क्या मेरा 0.1 kg। हाँ बस हो गया। कितना आ जाएगा बेटा? 210 हुआ सर, एक ही हो गया 200। हाँ 200 सर, 300 सॉरी, हाँ 2000 जूल्स। 2000 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2000 जूल्स। ठीक है, 2000 जूल फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है,
अब Yes, एक sir. और क्वेश्चन करते हैं बेटा अपन, 2 सर. सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे। A spring is kept, a spring is kept, a spring is kept compressed by a toy cart, compressed by a toy cart, a toy cart of mass 150 gram, of mass 150 gram, full stop. On releasing the cart, it moves with a speed of 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इलास्टिक, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी बेटा? स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग, आपको बतानी है, ट्राई करो बेटा एक बार। A spring is kept compressed by a toy cart of mass 150 gram. On releasing the cart, it moves with a speed of 0.2 pe. तो p क्या था? mgh. Okay. A spring is kept okay, mass 150 upon 1000, तो ग्रेविटी 10 है ना हाँ बेटा, ग्रेविटी सर? 10 है, जी की वैल्यू 10 है। सर सर 10 और हाइट 1 सेकंड के लिए लेता तो 0.2, बस हो गया। कितना आ जाएगा बेटा फाइनल आंसर? सर ये हो जाएगा 30 अपॉन नहीं सॉरी, ये होगा 0.3 सर, 0.3। 0.3 जूल, ये तो गलत हो गया बेटा। सही आप यही आ रहा है सर। हाइट तो कुछ गिवन नहीं है, आपने क्या एमजीएस लगा दिया क्या? हाँ सर। एच कहां से लिया आपने? सर 0.2 मीटर ना सर, बेटा एक वो सेकंड का मीटर लिए। पर, अरे नहीं, वो स्पीड है। पता है क्या क्वेश्चन है? स्प्रिंग देखी कभी आपने? स्प्रिंग ऐसे स्प्रिंग होती है ना, हाँ सर। ये स्प्रिंग है, ठीक है, मान लीजिए ये स्प्रिंग है अपने पास, ये स्प्रिंग है, इसके ऊपर इस टॉय को मैं गिराता हूं, ऐसे ऐसे करके गिराता हूं इसके ऊपर, तो स्प्रिंग याद है अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ कंप्रेस हो जाती है। यस अगर सर। अगर मैं किसी टॉय को ऊपर से गिराऊंगा इसके ऊपर, तो स्प्रिंग पहले से कंप्रेस होती है कि नहीं होती है? होती है सर। तो आपसे क्या पूछा गया है? स्प्रिंग इज केप्ट कंप्रेस्ड बाय अ टॉय कार्ट, एक टॉय कार्ट है जिसका मास कितना है बेटा? 150 ग्राम है। ऑन रिलीजिंग, इसका मतलब मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 0। जैसे ही बोल दे ऑन रिलीजिंग, रिलीजिंग का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अरे बेटा अगर रिलीजिंग बोला उसने द कार्ट और इट मूव्स विद द स्पीड ऑफ, यहां पर स्पीड गिवन है अपन को, ठीक है ना, तो 0 नहीं लेंगे, कितना लेंगे बेटा? 0.2 मीटर पर सेकंड। कितना लेंगे स्पीड? ये 0.2 मीटर 0.2 पर सेकंड। मीटर्स। अब आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग। मैंने आपको बताया तो था बेटा, जैसे मान लीजिए मैं डायग्राम बनाता हूं, ये कोई आपके पास ग्राउंड है और यहां पर स्प्रिंग है, ठीक है। अब यहां से अगर आप कोई m मास का टॉय गिरा रहे हो, आपको क्या लगता है बेटा, जब आप इसको गिराओगे किसी स्पीड से 0.2 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये स्प्रिंग कंप्रेस नहीं होगी क्या नीचे की तरफ? होगी सर। और जितनी कंप्रेस होगी उतनी क्या स्टोर हो जाएगी उसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया था ना एनर्जी। बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, यही तो हाँ बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी क्या भगवान लेकर आए कि हमने दी उसको? हमने दी ना बेटा। सर हमने दी। और कौन सी एनर्जी दी? सर हमें भगवान ने क्या है सर, तो टेक्निकली भगवान ने में भी। बेटा बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में तो अपन ये नहीं लिख सकते ना, अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम हर क्वेश्चन में तो ये नहीं लिख सकते ना कि भगवान जाने क्या होगा।
है कि नहीं है? बिल्कुल हम जानते हैं, मैं भी मानता हूं इस चीज में कि Yes, sir. पत्ता भी नहीं हिल सकता ऊपर वाले की मर्जी के बिना, बट अब जब फिजिक्स कर रहे हैं तो हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटा जब इस स्प्रिंग को कंप्रेस हुई है ये, इसका मतलब स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई है? सर जो काइनेटिक एनर्जी हमने इस टॉय कार्ड को दी है वो किसकी फॉर्म में जाके स्टोर हो गई है? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। अरे बात आ रही है समझ में? Yes, sir. और कैसे स्टोर हो गई आपको पता भी होगा, जैसे आप कार्ड को इसके ऊपर रिलीज करोगे किसी स्पीड से, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी और उसके बाद ऐसे उछलेगी जोर से। इसका मतलब स्प्रिंग को हमने जो काइनेटिक एनर्जी दी थी, स्प्रिंग ने अपने अंदर क्या कर लिया है? उसको स्टोर कर लिया है। क्या कर लिया है बेटा? स्टोर। और किस में कन्वर्ट कर दिया स्टोर कर लिया है? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। फिर वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। बट हमें उतना डिटेल में नहीं पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है बेटा? केवल कि जो ये कंप्रेस हुई है, तो आप ये बता दीजिए कि ये कंप्रेस होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो हमें तो बहुत अच्छी ऐसी बात पता है बेटा कि जो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, वो किसके बराबर है? सर वो हाफ mv² के बराबर है। जो आप एनर्जी दे रहे हो उसी की तो बराबर होगी, अलग से तो कोई एनर्जी आपने इसको नहीं दी है। अरे बात आ रही है समझ है। में? Yes, sir. जैसे कि मान Yes, लीजिए, sir. है ना, आपने घर के ऊपर से कोई पत्थर को फेंका एक स्प्रिंग के ऊपर। अब स्प्रिंग के ऊपर फेंका बेटा तो स्प्रिंग हल्का सा कंप्रेस होगी, तो वो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आई है कंप्रेस होने की वजह से, वो कहां से आई है बेटा? जो आपने काइनेटिक एनर्जी दी है। अरे हाँ के ना? Yes, sir. या फिर हाँ मैं सर। बात करूं गाड़ी के, घर के रूफ से आप फोर व्हीलर के ऊपर एक पत्थर फेंको बहुत बड़ा, तो उसके अंदर परमानेंट डैमेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा फोर व्हीलर में? आ जाएगा वो सर, आ डैमेज जाएगा। आया, जो डैमेज उस मेटल में आया, वो आया किस वजह से? जो मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है वही उस डैमेज की फॉर्म में क्या हो गया है? स्टोर हो गया है। क्या हो गया है बेटा? स्टोर हो गया है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में दे रहा हूं स्प्रिंग को, वो स्प्रिंग ने किस फॉर्म में स्टोर कर लिया है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लिया है। बात आ रही है समझ में? आ गई है सर। ना? तो चलिए बेटा, अब आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आप हाफ एम, मास कितना है बेटा आपके पास? 150 ग्राम, यानी 150 इंटू 10 टू द पावर -3, और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 0.2 का स्क्वायर, यानी मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 10 टू द पावर -4। यस सर। है ना? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। और ये अगर मैं 10 को भी कैलकुलेट कर लेता हूं, इसको हटाकर इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस का 2, और ये माइनस का कितना है बेटा? 6 है। तो कितना हो जाएगा आपके पास? आपके पास एनर्जी हो जाएगी 15 इंटू 10 टू द पावर -6। 15 इंटू 10 टू द पावर -6। मुझे भी नहीं पता इसका आंसर क्या है, देख लेते हैं। यस सर। है ना? अरे हाँ बेटा, एक और 2 आएगा ना यहाँ पर, मैंने यहाँ 4 लिखना भूल गया। 4 आएगा ना? v स्क्वायर है ना? v स्क्वायर। यस सर। तो 0.2 का स्क्वायर होगा ना? तो 2.2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -4। 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है बेटा? यहां पर 2 है। 2, एक मिनट वापस से कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। कितना है बेटा? हाफ। मास कितना है आपके पास? 150 ग्राम, यानी 150 इंटू 10 टू द पावर -3। और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2 इंटू 10 टू द पावर -1 है बेसिकली, इसका स्क्वायर है। यस सर। है ना? तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा ये सर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? सर ठीक है, मजा नहीं आ रहा क्या आज? नहीं सर, कुछ ज्यादा थोड़ा सा टफ टफ सा लग रहा है सर ये वाला। टफ सा लग रहा है? क्या टफ लग रहा है? चलो बताओ, अपन उसको इजी बना देते हैं। सर इजी तो बना रहे हो सर, बट ये फॉर्मूला मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज टेक्निकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बता तो रहा हूं कि अपन एक एग्जांपल ही कर लेते हैं। ये स्प्रिंग है, यस सर। ये क्या है बेटा? इसको छोटा कर देते हैं। ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या गिरा देता हूं बेटा? एक मैं अपना वॉलेट ले लेता हूं, ये रहा वॉलेट, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर Yes, इसी sir. स्पीड से गिराता हूं, ठीक है ना। ये देखो बेटा, अब इसके अंदर जो ये देखो, ये ऐसे कंप्रेस हो गया था। अब एक बार बताओ, इसके पास जो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आया, ये मुझे निकालना है। तो ये ये एनर्जी है बेसिकली, इसके अंदर जो स्टोर हुई। अगर ये स्प्रिंग होती तो ये कंप्रेस हो जाती, तो ये एनर्जी आई कहां से? यस सर। जो मैंने दी है वही तो एनर्जी है ना बेटा।
हाँ सर। है ना? तो मैंने कौन सी एनर्जी दी है? काइनेटिक एनर्जी। यस सर। है ना बेटा? मैकेनिक्स टफ क्यों है? क्योंकि मैकेनिक्स मेमोराइजिंग वाली चीज नहीं है। आप ये समझो, मैकेनिक्स कभी भी मेमोराइजिंग वाली चीज नहीं है। पता है बेसिकली क्या है? मैं आपको नहीं एक है। एग्जांपल से बताऊं। आप 10th क्लास में हो तो साइकिल वगैरह तो चलाते होंगे, हाँ सर। और बाइक वगैरह चला लेते हो। सर बाइक तो नहीं सर। तो आप साइकिल चलाते हो, तो सबसे पहले आपने साइकिल चलाना कहाँ सीखा हाँ ये सर। बताओ? कहाँ सीखा? सर स्कूटी चला लेता हूँ सर। अच्छा, स्कूटी चला लेता हो। तो स्कूटी पहली बार कहाँ चलाई थी? गुड़गांव में या फिर कहीं और? सर यहीं चलाई थी सर, सोसाइटी में। सोसाइटी में चलाई थी। अब अगर मैं देव को बोल दूं कि हाँ। देव कोटा आ जाओ, और मैं कोटा में अपनी स्कूटी देव को दे दूं और बोलूं कि बताए चलो देव अपन यहां पर कोटा में घूमने चलते हैं, तो देव मना कर देगा कि सर मुझे तो स्कूटी चलानी नहीं आती है। नहीं सर, मैं चला लूंगा, कोई चला दिक्कत लेता हूं, नहीं। इसका मतलब आप स्कूटी कहीं भी चला सकते हो। उसको क्या बोलते हैं कि आपने स्कूटी चलाने वाला जो कंसेप्ट है उसको अच्छे से कर लिया है। अब स्कूटी गुरुग्राम में चलाई जाए या स्कूटी कोटा के रोड्स पे चलाई जाए, बात एक ही है कि नहीं है? अब बात सेम है ऐसी सर। ही है यहां पर कि कभी तो सर ये काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में, यानी कभी तो स्कूटी चलाना कहां हो रहा है? गुरुग्राम में। कभी स्कूटी कहां चला रहे हो? कोटा में। अरे क्या फर्क पड़ता है, कहीं चलाओ। बात आ रही है समझ में? यस सर। है ना? स्प्रिंग में कोई एनर्जी अगर आ रही है तो वो मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं, इसी वजह से आ रही है। एक बात बताओ, स्प्रिंग में पड़े पड़े हाँ कोई ना सर। कोई एनर्जी आ जाएगी क्या? यानी स्प्रिंग कहीं रखी हुई है, अब हम बोले देखो स्प्रिंग में एनर्जी आ गई है, बेटा ऐसा हो सकता है क्या कि स्प्रिंग में रखे हुए एनर्जी आ नो जाए? सर। नहीं आ जाएगी। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ तो एनर्जी दे रहे होंगे, तभी एनर्जी आ रही है। क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, तो केमिकल एनर्जी यानी जो फ्यूल वाली एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब आप बोलो कि क्या सर फ्यूल आ रही से है सर। गाड़ी ही चला सकते हैं? नहीं बेटा। आज मेरे घर में लाइट नहीं आई है तो मैंने केरोसिन से क्या जला लिया है? लैंप जला लिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो गजब हो गया, आप तो बोलते थे कि सर पेट्रोल से। कैरोसिन का, सर कैरोसिन का बॉम्ब नहीं होता था? नहीं नहीं बेटा, बोम तो डिस्ट्रक्टिव टाइप हो गया, लेकिन पहले के जमाने में लैंप भी बनाए जाते थे ना केरोसिन के। ओके है सर। ना? या केरोसिन से स्टोव जलता है, याद है तुम्हें? स्टोव यानी कि पहले जो स्टोव हुआ करता था, जो मतलब चूल्हा जो आप आज गैस बोलते हो, तो वो गैस, चलो हाँ गैस की बात करते हैं बेटा। जो गैस होता है एलपीजी, आप याद है कई लोग उसको व्हीकल चलाने के अंदर भी यूज में लेते हैं, पीछे लगा देते हैं। यस सर। है ना? तो वो एलपीजी सिलेंडर, आप बोलो कि सर एलपीजी सिलेंडर का यूज किस में हो रहा है? गाड़ी चलाने में। मैं बोलूं बेटा खाना बनाने में भी यूज होता है, तो आप कंफ्यूज थोड़ी होगे। आपको ये लगेगा कि ये तो एनर्जी है, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अरे हाँ के ना? हाँ सर। आज देव है, आज देव अपनी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? फिजिक्स को समझने में। कल देव अपनी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? क्रिकेट खेलने में। परसों देव अपनी एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? कॉलेज की पढ़ाई करने में। तो जो देव के पास एनर्जी है वो यस सर। किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। बात आ रही है समझ में? ठीक है? यस सर। कभी हम काइनेटिक एनर्जी देकर बुलेट को देते हैं तो वो पेनेट्रेट कर जाती है। कभी हम स्प्रिंग के ऊपर कुछ फेंक कर मारते हैं तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। कभी हम कुछ और करेंगे तो कुछ और यस चीज में सर। स्टोर हो जाएगी। बेटा ये तो एनर्जी, कभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल को फेंकने में काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी हो सकती है। अब वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। अब आ रही बात समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां पर क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन पढ़ो, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि एक स्प्रिंग है, is kept compressed by a toy cart of mass 150 ग्राम। यानी कि एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है किसकी हेल्प से? एक टॉय कार्ट है जिसका मास कितना है? 150 ग्राम। इसका मतलब आप क्वेश्चन में क्या समझे कि कोई टॉय कार्ट होगा और कोई स्प्रिंग है ऐसी, और ये टॉय कार्ट है, तो इसको क्या किया गया है? इसको इस मास की हेल्प से स्प्रिंग को कंप्रेस किया गया। आप समझ गए? ऑन रिलीजिंग द कार्ट, यानी यस टॉय सर। कार्ट को रिलीज किया, इट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड। जब मैंने इसको रिलीज किया तो इसकी स्पीड कितनी थी बेटा? 0.2 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल यस एनर्जी। सर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है टॉय कार्ट के पास, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई है? अब आपको लगेगा सर सारी की सारी कन्वर्ट हो गई है। बिल्कुल। जब आपने इस एम मास के, इसको अपन थोड़ा सा साइड में, जब ना आपने एम मास के ब्लॉक को उसके ऊपर यहां से फेंका तो फाइनल पोजीशन क्या होगी बेटा? फाइनल पोजीशन क्या होगी कि सर जो ये स्प्रिंग है आपकी, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगी और एम मास का ब्लॉक क्या हो जाएगा इसके ऊपर आकर, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखो बेटा पहले यहां था,
अभी कहां गया है, अभी आ गया बेटा यहां पर, यानी इसने इतना कंप्रेस कर दिया है स्प्रिंग को इसका। यस सर, और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है बेटा, जीरो हो गई कि नहीं हो गई इस ब्लॉक की। हो गई सर। अब एक बार बताओ, जो आपने इसको वेलोसिटी दी थी वो कहां गई, एनर्जी तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, अब कहां चली गई वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, सर ट्रांसफॉर्म हो गई। ट्रांसफर, किस में ट्रांसफर हो गई, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। यस सर। फिजिक्स वही है जो आपको दीवाना बना दे। फिजिक्स में जब तक मजा नहीं लोगे ना तो फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, और एक बार जब समझ में आ गई तो फिजिक्स से इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो बात को मेरी, है ही नहीं। है ना। चलो यस सर। अपन अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं छोटा सा, और कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है बट फिर भी देख लो। अपन बात करेंगे, ठीक है। यस सर। अब देखिए बेटा, ये ग्राउंड है, ये क्या है बेटा, आपका ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें दो सिचुएशन लेते हैं अपन, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और चलिए अपन कुछ बातें करते हैं, ठीक है। ये आपके पास है काइनेटिक एनर्जी, यहां लिखेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी, और यहां लिखेंगे अपन टोटल एनर्जी। क्या लिखेंगे बेटा यहां पर आप, टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी किसका सम होती है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। बात आ रही है समझ में, टेंशन एनर्जी। नहीं, टोटल टोटल एनर्जी। हाँ तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का सम हुआ ना सर। हाँ, दोनों का सम क्या होती है बेटा, टोटल एनर्जी होती है, नॉट टेंशन एनर्जी, टोटल एनर्जी, इट्स कॉल्ड टोटल एनर्जी, ठीक है। ठीक है यस बेटा। सर। अब देखो सबसे पहले कि जब आपके पास, अब देखना बेटा टोटल एनर्जी एक्चुअल में क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से पॉइंट नंबर ए डिनोट कर देता हूं जो एच हाइट पर है, यहां से किसी बॉल को मैं क्या कर रहा हूं बेटा, रिलीज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से बॉल को रिलीज कर रहा हूं। बेटा इस बॉल के पास इस समय कौन सी एनर्जी है, क्या काइनेटिक एनर्जी है क्या, नहीं सर। नहीं। कितनी है काइनेटिक एनर्जी, जीरो है, क्योंकि मैं रिलीज कर रहा हूं बॉल को, है ना। पोटेंशियल एनर्जी है क्या यस बॉल के सर। पास, है सर। कितनी है बेटा, एच हाइट के ऊपर अगर बॉल है और बॉल का मास एम है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बॉल के पास, mgh होगी। एमजीएच। हाँ सर। एच हाइट पे अगर कोई एम मास की बॉल है तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। सर क्या? अगर एम मास का कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास एच हाइट पर है ग्राउंड से, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है देव, mgh। एमजीएच। यही है, सीधी सी कॉन्सेप्ट है। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी यस। बेटा इसकी, जीरो प्लस mgh, यस सर। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बेटा यहां बात करता हूं आपसे इसके मिड पॉइंट पर, यानी कि यहां से लेकर h/2 पर। किस पॉइंट पर बेटा, h/2 पर। बेटा h/2 पर आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, नोटेशन वगैरह अपन देख लेते हैं। यस सर। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगी बेटा आपके पास काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लो, आपके पास अभी टोटल एनर्जी कितनी थी बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पर mgh। क्या आपकी टोटल एनर्जी mgh रहनी चाहिए पूरे प्रोसेस में, यस सर। है ना। अगर मिड पॉइंट की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, हाफ mgh। यस सर। h/2 हाइट पर बात करूंगा कि h/2 हाइट पर एम मास का ऑब्जेक्ट है, यानी कहां से बेटा, यहां से भी तो h/2 ही हुआ ना, ऊपर से अगर h/2 हो गया तो नीचे से भी तो h/2 ही होगा ना। अगर h/2 हाइट पर कोई हाँ एम सर। मास का ऑब्जेक्ट है, उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ। हाफ मैगी mgh। तो नहीं है। हाफ mgh है कि नहीं है, नहीं। क्या खाएगी भाई। हाफ एमजीएच। हाँ। h/2 हाँ हाइट अगर पर, सर, हाँ हाँ सर यही होगा सर। इसका मतलब हाफ mgh कहां चला गया, मेरे पास तो टोटल एनर्जी mgh थी, क्योंकि इस समय ये यस सर। पार्टिकल रेस्ट में नहीं है, इसकी नहीं काइनेटिक है। एनर्जी जीरो नहीं है, यानी जो हाफ जीरो mgh है सर। वो कहां चली गई है, काइनेटिक एनर्जी के पास चली गई है। यस सर। सर तो टेक्निकली 1 एमबीएच ही हुआ। हाँ, अब जैसे मान लो यहां ग्राउंड पर आ गई है, इस जगह अगर आपकी बॉल आ गई है तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो, सर जी। यस है सर। ना। ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जीरो, रेफरेंस अपन मानकर चलते हैं जीरो, है ना। हाँ और सर। जस्ट टकराने से पहले अच्छी खासी स्पीड होगी इस बॉल की,
हाँ सर। क्या मैंने इसको कोई स्पीड दी थी क्या बॉल को? नहीं दी थी ना। इसका मतलब सारी की नहीं सारी थी सर। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बॉल के पास अच्छी खासी स्पीड होगी कि नहीं होगी? होगी सर। है ना। इसका मतलब सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई सर एनर्जी में। है ना। अब इसी और सर जब वो नीचे आई सर तो पोटेंशियल। देखो इसी एमजीएच को क्या अपन हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं ना भाई। काइनेटिक एनर्जी को तो अपन हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं। यस सर। काइनेटिक एनर्जी को तो अपन हाफ एम वी स्क्वायर बोलते हैं ना। यानी हाफ एम वी स्क्वायर एमजीएच किसके अंदर चेंज हो गया सारा का सारा? हाफ एम वी स्क्वायर में। यानी बेसिकली दोनों एनर्जी तो है, वन एनर्जी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ के ना? यस सर। है ना बेटा। तो बेसिकली यही हो रहा है जो अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे उसमें भी यही हो रहा था। तो आप जैसे कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब जिसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है सर? एमजीएच है। आप इसको छोड़ दो, ये छोड़ दिया, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसके पास स्पीड कहां से आई? जो पोटेंशियल एनर्जी में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। अरे हाँ के ना? देखो ऑब्जेक्ट यहां यस था, सर। ऑब्जेक्ट यहां आया तो पोटेंशियल में क्या होता जा रहा है? लॉस होता जा रहा है। आपको पता है ना पोटेंशियल में लॉस कैसे हो रहा है? क्योंकि इसकी हाइट कम होती जा रही है। जो ये पोटेंशियल में लॉस है ये कन्वर्ट किसमें हो रहा है? इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। अरे हाँ के ना? हाँ सर। है ना। इसका मतलब जैसे जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, कौन सी एनर्जी बढ़ रही है? काइनेटिक। क्योंकि टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी क्या है बेटा? आपकी कांस्टेंट है। और टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो पहले काइनेटिक जीरो थी तो पोटेंशियल हाईएस्ट थी। अब अगर पोटेंशियल जीरो हो गई तो अब काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट हो गई है। अरे हाँ के ना? हाँ सर। चलिए बेटा अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन। यस सर। ये पॉइंट समझ आया बेटा आपको? नहीं आया? यस सर। आ गया सर। अच्छा चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। A ball of mass 50 gram is thrown vertically upward, is thrown vertically upward with an initial velocity 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट फर्स्ट क्वेश्चन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी imparted to the ball the initial kinetic energy imparted to the ball। फर्स्ट क्वेश्चन करो बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन करना आप ट्राई। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लो आप, चलो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट, फिर सेकंड A क्वेश्चन ट्राई ball of करना। mass 50 gram is thrown vertically upward with an initial velocity 20 meter per second. Okay, half mv square. हाँ सर ये तो हो जाएगा बेसिकली। चलिए करिए बेटा इसको ट्राई। ये 50/1000 I mean। v क्या है मेरा 20 मीटर 20 इंटू 20। ठीक है एक जीरो कट कर लेता हूँ। 5 सर 10 जूल्स। 10 जूल आ जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। देव वापस अपनी रिदम में आ रहा है। पहला क्वेश्चन आसान यस था, सर। हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन सुनना बेटा। सेकंड आपके पास है, इफ द मैक्सिमम हाइट द मैक्सिमम हाइट ही है, इफ नहीं है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड if 40% of the initial energy 40% of the initial energy
40% of the initial energy is lost against the air friction, against the law of friction. एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। और जी की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है बेटा आपको? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी लेकर चलनी है बेटा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेकर Second. चलनी है। ठीक है, बताइए बेटा। The initial energy is the maximum, the max height The m reached maximum if height reached, 40% of the हाँ, if 40% of the initial energy is lost against the air frictions. So बेटा air friction से और ज्यादा एनर्जी मिल नहीं जाती। नहीं नहीं बेटा, एयर फ्रिक्शन से तो एनर्जी लॉस हो रही है ना। जैसे कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, ये देखो, तो हमेशा जब भी एयर फ्रिक्शन लगता है वो आपकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आपने 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 स्कूटी चलाई है ना, आपके फेस पर आपको एयर फ्रिक्शन फील हुआ है कभी भी? ऐसे हवा लगती आती है सर, आती है ना, तो वो रेजिस्टिव फोर्स है आती कि है सर। सपोर्टिव फोर्स है? वो आपको उड़ाकर लेकर जा रहा है कि रेजिस्टिव कर रहा है? सो बेटा अगर आप नीचे गिर रहे हो तो सर तो बढ़ा ही रहा। कभी नहीं बढ़ाएगा, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ा रही है। आप गलत सोच रहे हो। अच्छा वो आपने पूछ लिया। आप जब नीचे गिर भी रहे होंगे तो भी आपके चेहरे पर, कभी आपने देखा है वो स्काई डाइविंग करते हैं ना, हाँ स्काई डाइविंग करते हैं, उनके चेहरे अजीब से हो जाते हैं ऐसे एकदम। वो किसकी वजह से हो रहे हैं? क्योंकि एयर उन पर कंटिन्यूसली क्या लगा रही है? रेजिस्टिव फोर्स। वो गिर किसकी वजह से रहे हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि एक्सेलरेशन थ्रू आउट नीचे लग रहा है। क्या कभी आपका रेजिस्टिव फोर्स एक्सेलरेशन वाले यानी एमजी से ज्यादा हो सकता है क्या? यस है ना, हमारे केस में नहीं हो सकता। हाँ, इस पेपर की केस में हो सकता है। अगर मैं इस पेपर को ऐसे छोड़ दूं और यहां हवा चल रही हो बेटा, है ना, यहां हवा ऐसे चल रही हो और इस पेपर को मैं छोड़ दूं तो हो सकता है ये नीचे ना आए। कई बार आपने देखा होगा ना, पेपर को छोड़ देते हो वो ऊपर चला जाता है। यस सर। वो कब होता है? कि जब हवा बहुत तेज चल रही है, यानी इस पर एयर का प्रेशर आप खुद देख सकते हो। देखो ये है और अरे नहीं यार, इसको नहीं बिगाड़ते हैं, इसको नहीं बिगाड़ते, इसको बिगाड़ते हैं, ये सही है। अब देखो दोनों का मास एक ही है कि नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोनों Yes, पेजेस का मास एक ही था, लेकिन दोनों पेजेस को हाँ। अगर मैं ऐसे करके एक साथ रिलीज करता हूं बेटा, ऐसे करके, तो कौन पहले जल्दी जाएगा? दोनों को एक साथ जाना चाहिए था, दोनों का मास सेम है। सर पहला वाला पेज जल्दी चला जाएगा ये वाला क्यों जाएगा बेटा जल्दी? क्योंकि सर इस पे कम वो है, क्या कहते हैं, एयर का रेजिस्टिव फोर्स कम कम लाइक लग रहा है। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इस पर एयर का रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा। देखो देखो, ये देखो, है कि नहीं? यस सर। देखा आपने? इसका मतलब है पेज सर। बहुत धीरे धीरे गया। क्यों गया? क्योंकि उस पर अपोजिट डायरेक्शन में, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एयर रेजिस्टिव फोर्स था। बट एयर रेजिस्टिव फोर्स में इतनी ताकत इस रूम में नहीं है कि इस पेज को कहां ले जाए? ऊपर ले जाए। ये कहां हो सकता है? खुले यस सर। एटमॉस्फेयर में हो सकता है। बात आ रही है समझ में? अब इसका यस मतलब इस सर। क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है बेटा आपसे? ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन के अंदर आपने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, यानी क्वेश्चन में क्या है? एक बॉल जो है 50 ग्राम की, उसको आप वर्टिकली अपवर्ड कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हो? 20 मीटर पर सेकंड से। बेटा पक्की बात है, बॉल किसी हाइट तक गई होगी, हाँ सर। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कितनी हाइट तक गई है बॉल। ये सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? यहां पर सोचो, देखो किसमें कन्वर्ट हो रही है? सर पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो हाफ एम स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? mgh। किसी हाइट तक बॉल जा रही है ना, यस सर। तो ये हाफ एम स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सर तो ये 6 जूल्स हो गया, 6 mg दे रखा तो है। ये 10 जूल किसमें सो कन्वर्ट हो रहा है? एमजीएच में। तो हाइट कितनी आ जाएगी? सबसे पहले तो हाइट निकाल लो आप। ओके सर, तो ये हो गया मेरा 10 × 50 इंटू एच। सो ये हो गया सर मेरा अपेशेट। सर बहुत कम आ रहा है सर। सर 6/500 आ रहा है। हाँ बेटा, 6/500 मीटर्स। मीटर आ रहा है। एक मिनट रुकना। मास बेटा 50 ग्राम था। अच्छा। 10 अच्छा तो 1000 हो गया ना नीचे, हाँ, ठीक है। एम जी। एम कितना है बेटा आपके? 10, और ये 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10। 10 से 10 चला गया, ये ऊपर जाएगा तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1000/50, यानी कितना आ सर जाएगा? 12 मीटर्स, 12 12 नहीं मीटर्स, बेटा, 12 मीटर्स। 20 मीटर।
सर 20, सर अगर वो 40% इनिशियल एनर्जी गई सर, सर तब हाँ, तक वो 12 आप मीटर बिल्कुल ही है सही सर। समझे हो। मैं तो अभी आपको केवल टोटल हाइट बता रहा हूं। आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि अगर 40% लॉस होगा तो कितने हाइट पर जाएगा, केवल 12 मीटर। बहुत 12 बढ़िया, मीटर मजा आ सर। गया। मैं तो ये टोटल हाइट बता रहा हूं। अगर एयर का फोर्स का फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कहां तक जाता बेटा? 20 मीटर हाइट तक जाता। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? यस सर। लेकिन अभी किसका फोर्स लग गया है बेटा? एयर का फोर्स लग गया है, और उससे कितनी एनर्जी लॉस हो गई है? क्वेश्चन में कितना गिवन है आपके पास कि 40% ऑफ द इनिशियल एनर्जी लॉस। अगर 10 में से 40% लॉस हो गया तो कितना बचेगा? 6। सर 8। अरे 10 का 40% कितना होता है? आपको बोले कोई कि 100 रुपए है आपके पास, उसका 40% कितना होता है? 40 रुपीज। हाँ सर। तो 10 का 40% कितना होता है? 4 रुपीज। यस सर। है ना? इसका मतलब 4 चला गया, बचा कितना? 6। तो 6 को mgs के बराबर कर दोगे, यस सर, ऐसे 12 मीटर आ है गया ना? मेरा। इससे क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? 12 मीटर आ जाएगा। समझ आई ये बात? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करें। करो सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बॉल ऑफ, अब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मजा ना आया तो बता देना। अ बॉल ऑफ मास ओके। 20 ग्राम, a ball of mass 20 gram falls from a height of, from a height of 10 meter, height of 10 meter, and after striking the ground, and after striking the ground, and after striking the ground, it rebounds from, it rebounds from, it rebounds from the ground, it rebounds from the ground to a height of, to a height of 8 मीटर, टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। तो पहला क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल just before striking the ground, just before striking the ground, just before striking the ground। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यस सर। ठीक है बेटा? हम्म। चलो। बताइए बेटा। A ball of mass 20 gram falls from a height of 10 meter and after it rebounds from the ground. The K of the ball just before striking the ground. Okay. एक साइड स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ना सर, ग्रेविटी कितनी है सर हमारी? जी ले लो बेटा, 10 ले लो, आप 10 ले लो जी। हाँ सर, तो के ई इज इक्वल टू पी ई। ठीक है आंसर कितना आ जाएगा? सर, ए तो इज इक्वल एम टू जी पी तो एम जी एच फिर 20 10 10 सर, तो 2000 2000 जूल्स। आप बार बार यूनिट की गलती कर रहे हो। ये 20 ग्राम है देव। सर 2000 अपॉन 1000 सर, 2 जूल्स। 2 जूल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2 जूल्स आ जाएगा। ठीक है ना? 2 इसका जूल्स। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया है 2 जूल आ गया है। अब अगला क्वेश्चन करें अपन। समझ आ गया ना? देखो बेटा अब आपको बात, यस सर। है ना? अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, सेकंड क्वेश्चन। बेटा रिबाउंड कर रही है बॉल वापस से, आपसे पूछा है द लॉस, हाँ सर। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, the loss in kinetic energy of ball, of ball on striking the ground, on striking the, on striking the ground। ठीक है? the loss in kinetic energy of ball on striking the ground, ये बताइए बेटा। सर -2 जूल सर, क्योंकि सर अगर जैसी वो स्ट्राइक हुई सर, वेलोसिटी कुछ बची नहीं सर, तो जीरो ही होगी, तो नहीं, सर आई आपने गेस क्वेश्चन नहीं -2 पढ़ा। जूल्स।
A ball falls from a height of 10 meter and after striking the ground it rebounds from the ground to a height of 8 मीटर। अगर वेलोसिटी 0 हो जाती गिरने के बाद तो बॉल उछलकर ऊपर कैसे आई है? अच्छा सर, रुक जाओ सर, फिर ये टू, एक सेकंड सर। हाँ फिर ट्राई ये करो। के इज इक्वल टू एम जी एच वापस। हाँ ठीक है, सो फिर 10 मीटर की 8 गिरी ना ये, सो 8 इंटू 10 इंटू, क्या है हाइट, क्या है मेरी, 10, हाँ 10। नहीं नहीं, रुक जाओ। मास मास 20, राइट, मास 20 ग्राम 20। है ना? हाँ हाँ, फिर 8 इंटू 10, राइट, फिर अपॉन 1000। तो ये हो गया सर 1.06। 1.6 आएगा बेटा। अब जो एनर्जी इसके पास है वो 1.6 से, तो लॉस कितनी हो गई है? हाँ 1.6 मैंने गलत हाँ, कैलकुलेशन तो किया। लॉस कितना हाँ हो वन जाएगा पॉइंट एनर्जी की? सिक्स सर 0.4। है ना, इसका मतलब लॉस कितना हुआ है बेटा? 0.4 जूल का लॉस हुआ है। बात आ रही है फोर, समझ में? यस सर। है ना बेटा? है ना? अब ये 0.4 जूल एनर्जी कहां गई? आपसे कोई पूछे ना अगर कभी, तो आप जवाब दे सकते हो। जब आप बॉल को ऊपर से गिराते हो, आपके पास, आप क्रिकेट तो खेलते होंगे, तो जब आप बॉल को ऊपर से रिलीज करते हो तो आवाज भी आती है, साउंड एनर्जी आती है। हाँ सर। इसका मतलब साउंड एनर्जी या हीट एनर्जी में बॉल की ये 4.4 जूल एनर्जी चली गई है। बात आ रही है समझ में? यस सर। है ना? और बाकी एनर्जी रिबाउंड होने में लग गई है। बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको इसी के थ्रू बता देना चाहूंगा। आपने कभी पेंडुलम देखा? पेंडुलम हाँ सर। ऐसा एक लेंथ होती है, ये एक लेंथ है और इसके साथ एम मास का कोई ऑब्जेक्ट होता है। इसको बोला जाता है बेटा एक सिंपल पेंडुलम। क्या बोला जाता है इसको? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना, पेंडुलम बोला जाता है। ठीक है, पेंडुलम। अब अगर एक बात बताइए बेटा, ये अपनी अभी ओरिजिनल पोजीशन में है। अगर मैं इसको यहां पर लेकर आ जाऊं, मतलब इसी चीज को ऐसे, जैसे कि मान लीजिए, अरे अरे हाँ, ये ऐसे है, इसको मैं ऐसे, ये ऐसे 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 बना हुआ है, इसको मैं ऐसे लेकर आ जाऊं, तो मैंने इसको क्या दे दिया बेटा यहां पर? ये किसी हाइट पर आ गया यहां से। अगर मैं कंपेयर करूं दोनों में, तो कोई ना कोई हाइट का डिफरेंस है कि नहीं है? है अरे सर। हाँ क्या ना, इसका मतलब इसके पास क्या आ गया? अगर ये एम मास का है बेटा, तो इसके पास क्या आ गया? एक mgh, यस सर। है ना? और जब ये यहां पर अपनी, इसको बोला जाता है बेटा इस सर तो पोजीशन। मैं एयर बोल सकता हूँ सर, तो मैं एयर भी बोल सकता हूँ, राइट। कहां पर बेटा? एयर नहीं, आप इसकी खुद ही पोजीशन चेंज कर रहे हो अपने हाथ से ऐसे। फिर अगर आप इसको रिलीज कर दोगे तो इसके पास क्या आ जाएगी? एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अरे हाँ के ना, जैसे कि ये है, हाँ इसको सर। ये है पेंडुलम, मैंने इसको रिलीज कर दिया, देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आई कि नहीं आई? आई ना? आई सर, आई सर। यहां पर कोई काइनेटिक एनर्जी थी क्या इसके पास? नहीं, क्योंकि नहीं यहां इसकी सर। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। अगर इसी को मैं यहां पर लेकर चला जाऊं, तो इसको मैंने क्या दे दिया बेटा? एक एच हाइट पर लेके आऊं ना, यहां से एच हाइट पर लेकर चला गया हूं इसको, थोड़ा सा एच हाइट पर, तो इसके पास यस क्या आ सर। गई है? एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो क्या आ जाएगी हाँ बेटा सर। इसके पास? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है ना? तो इसके आ पास क्या आ जाएगी जाएगी बेटा? सर। काइनेटिक एनर्जी। और यहां पर, और ये यहां से कहां चला जाएगा बेटा? ऐसे करता हुआ जाएगा यहां पर, याद है ना? यस सर। ऐसे ऐसे घड़ी का पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम करता है ऐसा, हाँ सर। याद है कि नहीं है? वो वाले मोशन की बात है। तो कई बार इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कोशिश करेंगे बेटा अपन, आपका पेपर भी है, या तो उसको डीपीपी को इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन को अपन करा देंगे। नहीं तो हो सकता है कि कोई जो नए सर है वो आपको इससे कराए। आप अच्छे से करो, कोई भी टॉपिक समझ में आए। देखो मैं जाते हुए एक ही बात बोलूंगा देव, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। अगर आपको कोई चीज समझ में आ रही है तो आप बोलो यस सर बिल्कुल समझ आ रही है, और आपके अंदर है ऑनेस्टी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर आपको नहीं यस आ सर। रही है तो आप बिल्कुल बोलो कि सर मुझे समझ में नहीं आया है। मतलब इससे क्या होगा, आपको हो सकता है टीचर कुछ और एफर्ट लगा के समझाए। मैंने अब तक 2 चैप्टर आपको पढ़ाया है, मेरा फीडबैक यही है कि आप कर सकते हो, आप बिल्कुल अडॉप्ट करते हो चीजों को, और जब आपको मजा आता है चीजों को समझने में, तब आपसे क्वेश्चन फटाफट से बनते हैं। बट जब आपको थोड़ा सा भी निगल लगता है कॉन्सेप्ट में, तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। इसका मतलब आप कंसेप्चुअली यस चलते हो, सर। बहुत अच्छी बात है ना? और अपन देखो मिलते रहेंगे, मैं बंसल में ही हूं, कहीं तो जा नहीं रहा हूं, तो डेफिनेटली मिलना होता ओके रहेगा। सर। तो आप करते रहो और डू योर बेस्ट फॉर, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में मिलना हो डीपीपीस को लेकर, नहीं तो हो सकता है नए टीचर जो भी आएंगे वो आपको डिस्कस करवा देंगे। ठीक है देव? ओके सर। ओके बाय बेटा, सर। बाय, टेक केयर, सायोनारा।
माइक वहीं रखना है।